ओके, हो गया क्या? आ गया फॉर्मेट पे? जल्दी बोलो नहीं तो मैं करूँगा। फॉर्मेट पर हाँ जी, आ गया क्या फॉर्मेट पे? जल्दी बोलो। आवाज़ मेरा क्लियर आ रहा है? यस। ओके, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। सर आप बता दो। ठीक, देखिए मैंने क्या बोला था कि जब भी एल रूट क्यू के फॉर्म में रहे, ठीक है, तो जो लीनियर वाला इक्वेशन है, लीनियर वाला जो एक्सप्रेशन है, उसको टी सपोज करो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 2x-1 इक्वल टू क्या सपोज किया, टी। तो यहाँ से 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। यहाँ से डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। ओके, अब ये यहाँ से x निकालोगे, यहाँ से x, तो x क्या निकलेगा जी, t प्लस 1/2 है कि नहीं, ये निकलेगा। अब ये सारा जो हाँ, अब ये सारा जो सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन क्या करो, अब क्वेश्चन में कर दो, इंटीग्रांड में कर दो। तो ये dx के बदले क्या लिखूंगा मैं, क्या बोली, फिर से बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ गलत कर दी, हाँ सॉरी, ठीक है। तो 2x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t। ओके, यहाँ से 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/t² इंटू टी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2t² इंटू डी टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ यार, सही है। अब और देखो ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, और फिर यहाँ से यदि मैं x निकालूँ, तो x क्या निकलेगा जी, x आपका निकल जाएगा 1 प्लस टी प्लस 1/2t निकल जाएगा कि नहीं, उधर ले जाएंगे तो t। अब ये सारा सब्स्टिट्यूट करो, ये सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन क्या हो जाएगा जी, 2t²। ओके, और इंटू 2x-1 को मैं क्या लिखूंगा, 2x-1 को क्या लिखूंगा, 1/t। ओके, अंडर रूट, अब देखो x के जगह क्या लिखूंगा, t प्लस 1 का बाई 2t का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 1/2t प्लस 3। बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो, सभी को यहाँ तक? ठीक, तब देखो ये t से एक t चला जाएगा, ठीक है, और ये -½ है, इसको तो -½ इंटीग्रेशन से बाहर ले, ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, डी टी अपॉन, ये देखो क्या आ जाएगा जी, t इंटू रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, देखो t प्लस 1 का होल स्क्वायर
अपॉन 4t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन 2t प्लस क्या आ जाएगा ये 3। अब क्या आ जाएगा आगे, 1/t इसका कॉमन ले लेंगे। हाँ ये dt अपॉन ये t हो जाएगा इनटू, अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा देखो तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और आगे मैं घर जा रहा हूँ। अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करें। ठीक, पूछ रहा था अभी बाद में बात कर लेंगे, तो चाहे हरविंदर सर से बात करूँगा। मिशन ने तो 20 ठीक है, पापा से बात करवा दो सर को और व्हाट्सएप पर लिखवा लो और वो फॉर्म भर के चले जाओ। हेलो, आवाज़ आ रहा है? हेलो, आवाज़ आ रहा है क्या? यस ठीक है, ये क्या जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा जी, प्लस देखो क्या हो जाएगा ये 2t से 4, क्योंकि नीचे में क्या आ जाएगा जी 4t स्क्वायर आएगा नीचे में, है कि नहीं, एलसीएम, ठीक है, तो 2t से 2t जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर अब प्लस 2t, सही बात है कि नहीं? अरे हाँ है ना, अब प्लस 3t स्क्वायर यस सर प्लस 3t 4t स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 12t स्क्वायर आएगा 12t स्क्वायर आएगा। अब देखो 4t स्क्वायर में से रूट के बाहर निकालेंगे तो बाहर रूट के बाहर क्या निकलेगा 2t निकलेगा बाहर, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, तो t अपॉन 2t बाहर निकलेगा कि नहीं, इसको रूट के बाहर निकाल, तो ये t और t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वैसे 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 तो अब देखो ये dt अपॉन रूट क्यू फॉर्म पर आ गया कि नहीं, और यही मैंने बोला था ना कि जैसे आप पुट करोगे तो इंटीग्रांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/√q फॉर्म पे, तो देखो 1/√q फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर अब फिर जो 9 फार्मूलाज था उन 9 फार्मूलाज से क्वेश्चन कर लेंगे, है कि नहीं, समझ गए, समझ में आ गया सबको? चलो, तो इसका आंसर आप लोग घर पर निकाल लेना, मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर ये आएगा, चेक कर लेना एक LN ये देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो समझ में आ गया सबको कि भाई जब भी L√Q का फॉर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे, L इक्वल टू क्या सपोज करेंगे 1/t, जो लीनियर है ना उस लीनियर को किसके बराबर सपोज करेंगे 1/t के बराबर सपोज करेंगे, है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, समझ में आया सबको? यस ठीक, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप नंबर 5, जो भी हो 5 नहीं होगा सर, कितने नंबर होगा 7 कि 8? 7 अब इसमें जब देखो इसमें क्या रहेगा L1 इंटू L2 इंटू रूट क्यू, ओके, जब भी आपको दिखे कि L1 मतलब लीनियर इंटू फिर लीनियर इंटू फिर रूट क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसा रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन L1 इंटू L2 को लिखेंगे K1 अपॉन, ठीक है, K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2, ओके, 1 अपॉन L1 इंटू L2 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद अब क्या करेंगे रूट क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 अपॉन L1 इंटू L2 इंटू रूट क्यू हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा K1 अपॉन L1 रूट क्यू प्लस K2 अपॉन L2 रूट क्यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इससे बोलो है ना, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। यस सर और अभी अभी हमने बताया था कि इस वाले को कैसे करेंगे, ये वाला कौन सा फॉर्म है, ये तो ऊपर में जो कराया वही वाला फॉर्म है,
और ये भी ऊपर में जो करा है वही फ्रॉम। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब भी देखो एक बात ध्यान रखना, जेई मेंस या जे एडवांस से कभी भी लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 10 मिनट लगेगा, नहीं, कोई ना कोई ट्रिक होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो आप यकीन मानो इस यानी ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है इस पर नहीं जाके आप सिंपल मैनिपुलेशन करोगे ना, उसी जगह आंसर आ जाएगा। देखो आप सोच के देखो कितना लेंदी जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी जाएगा, बट हम जब लास्ट में इंटीग्रेशन खत्म करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रायोरिटी रखना है किस मेथड का, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बताएंगे, ठीक है, क्या कि सबसे पहला प्रायोरिटी ना मैनिपुलेशन मेथड ही रखते, सबसे पहले हम मैनिपुलेशन मेथड मतलब कुल मिला के दिमाग लगाते। और दिमाग लगा के हमने एक ही बात बताया था, क्या बताया था कि जो इंटीग्रांड है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म पर ले आओ। यदि इंटीग्रांड इंटीग्रेबल फॉर्म पर आ गया, ठीक है, तो काम हो गया, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, नोटिस करके देखो, इसको मैं ऐसे लिखने पर क्या हुआ, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट पे आ गया। अब फिर हमने L1 को जब 1/t पुट किया तो वो जो इंटीग्रांड है इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ गया कि नैन फॉर्मूलाज वाले आ गया कि नहीं। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, सभी इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे ला रहे हैं, है कि नहीं, बोलो आया ना, अरे सही बात है। यस सर। तो अल्टीमेटली यही कर रहे हैं। तो ये जो T5 वाला जो T7 वाला जो है ये समझ में आ गया सबको कि किस तरह से होगा, आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ट्राई करना, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे इंटीग्रेशन नहीं आएगा। और देखो जितना फॉर्मेट बता रहा हूं उन फॉर्मेट में से यदि क्वेश्चन आ गया तो गारंटी क्वेश्चन निकल जाएगा, गारंटी है। और यदि इन फॉर्मेट में से क्वेश्चन नहीं आया तो भाई चांस है, यदि आपका दिमाग काम कर गया तो हो जाएगा क्वेश्चन, और दिमाग नहीं काम किया तो क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ सर, वो बच्चा आया था, उसको छुट्टी चाहिए, तो क्यों घर जाना चाह रहा है वो? सर वो कह रहा है कि इसके फादर क्या है, दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, तो ये क्या मालूम क्यों छुट्टी मांग रहा है, और वो भी 3 दिन की मांग रहा है सर। कह रहा है उनके संडे पिताजी को से मैं- बात कीजिए, अच्छा और पिताजी से बात करके बोलिए कि सर मान के चलो 3 दिन का छुट्टी देंगे तो 3 दिन तो बहुत ज़्यादा छूट जाएगा इसका। हाँ सर, मैंने भी इसको बोली थी ये चीज, लेकिन ये तो बोले कि नहीं मैं बात कर लूंगा। तो 3 दिन के लिए सर कितना लॉस होगा इसका खुद का। आप इनके पिताजी से बात कीजिए, समझ गए, उनसे बात ठीक। कीजिए और उनको समझाइए, ठीक है। ठीक और यदि वो ज़बरदस्ती बोले नहीं दे दीजिए छुट्टी तो फिर दे दीजिए, हाँ फिर दे देंगे सर फिर। हम्म। ठीक है सर, हाँ उनको लिखवा लीजिएगा व्हाट्सएप पर। ओके सर, हाँ ओके सर। हाँ जी सर, नमस्कार। वो करवा देते हैं पेमेंट सर, करवा, इसीलिए फ़ोन कर रहे थे ना, ठीक। हाँ जी सर, फ़ोन कर रहे थे आप।
तो थीम क्या रखना है, उसमें क्या लिखना है थीम? चलो 4/6 ना, 4/6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे सर ख्याल से। आंसर क्या है? अच्छा सर चलिए ठीक है, समझ गया, मैं करवा दूँ। ठीक है ठीक है। हाँ जी, नहीं हुआ क्या क्वेश्चन? हेलो, नहीं हुआ क्या क्वेश्चन? आंसर क्या सर, इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका, आंसर है इसका, देखो आंसर थोड़ा खतरनाक आएगा। आंसर तो है भी नहीं मेरे पास, मैं फॉर्मेट पे लाके दिखा दूं फाइनल। यस सर। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि 1/L1 इंटू L2 को L1 प्लस L2 के फॉर्म पे लिखो। तो 1/x इंटू x माइनस 1 को यदि तुम देखो K1 अपन L1, तो ये तो डायरेक्टली, ये तो सिंपल मैनिपुलेशन दिख रहा है, K1 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या देख रहा है जी, x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बताओ, हाँ है ना, हो जाएगा ना? हेलो, देखो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? हेलो, ये क्या हो गया? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक। तो ये क्या बन गया जी? ये बन गया आपका 1/x माइनस 1 माइनस x, ये बन गया, बोलो आया ना? अरे बन गया। तो ये चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली, dx अपॉन x माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, और माइनस dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये लिख सकते हैं? बताओ, सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करेंगे कि x माइनस 1 को क्या सपोज कर लेंगे, t, ठीक है। अब ये देखो, तो ये L रूट क्यू हो गया कि नहीं फॉर्म, और ये भी L रूट क्यू हो गया कि नहीं फॉर्म? अरे हो गया। मैं करता हूँ कॉल क्लास थोड़ा फ्री होके, ठीक है, ठीक है। तो ये 1/रूट L रूट क्यू तो अब क्या करेंगे, अब आगे भी करके दिखाओ कि कर लोगे? अब जल्दी बोलो, कर लोगे? ट्राई करके देखना। आंसर तो नहीं है मेरे पास, बट ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मेट पर आ गया, तो अब कर ही सकते हो। तो अब आप लोग ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो देखो ये जो 5-6 फॉर्म बताए, सारे फॉर्म याद रखना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इस फॉर्म पर आ गया तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि यदि फॉर्मेट पर आ गया तब तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व होना है, और नहीं फॉर्मेट पर आया तो ऑब्वियस बात है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जहाँ दिमाग लगेगा तो वहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में क्या है, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर हो, देखो तुम नोटिस करो, याद रखना जो फॉर्मेट मैंने यहाँ लिखा है, फॉर्मेट वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी और पी क्यू के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, पी 0 हो सकता है, क्यू 0 हो सकता है। क्या बोली? हेलो, स्क्रीन पॉज हो गया क्या? हेलो,
नहीं दिख रहा है क्या सर, स्क्रीन? आपने इस टाइप 8 के पहले आप कुछ बोल रहे थे क्या? आवाज आ रहा है क्लियर? जल्दी बोलो। है ना, आवाज आ रहा है क्लियर? स्क्रीन और आवाज दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। हाँ, क्या बोल रही थी देविका, क्या बोल रही थी आप? सर हम ये बोल रहे थे कि हमें आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। टाइप 8 के पहले आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ नहीं, मैंने यही बोला था कि भाई जैसे 1/L√Q और 1/L√Q फॉर्म पर आ जाएगा क्वेश्चन कर देंगे, यही बोला था। ठीक है। जी सर। अब देखो टाइप 8 में क्या है कि यदि इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो, देखो फॉर्मेट में क्या है, बाहर में भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक का जो एक्स वाला टर्म है वो नहीं है मेरे पास, ध्यान रखना। अंदर में भी क्वाड्रेटिक है तो एक्स वाला जो टर्म है वो नहीं है मेरे पास, समझ गए? तो इस फॉर्मेट पर हो और यहाँ पर ए बी पी क्यू, ये कुछ भी हो सकता है। ए बी पी क्यू क्या हो सकता है? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यदि इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन होगा तो इसको क्या करना है, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक है, एक्स क्यूब से डिवाइड करना है। क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड एक्स क्यूब, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। ओके, तो ऊपर में क्या हो जाएगा जी बताओ? 1/x³ और नीचे में क्या हो जाएगा जी? नीचे में क्या हो जाएगा? ax² प्लस बी अंडर रूट px² प्लस क्यू इंटू dx, और नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पर? x³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, बताओ। ठीक है, अब ये होने के बाद ये 1/x³ इंटू dx को रहने देना। अब यहाँ से x² जो है इसके नीचे लेके आ जाओ और x इसके नीचे लेके जाओ, और x को जब रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या अंदर जाएगा जी बताओ? रूट के अंदर x को लेके जाएंगे तो रूट के अंदर क्या जाएगा? x² जाएगा। ये क्या आ जाएगा? px² q अपॉन x²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे बताओ। हाँ हो जाएगा? अरे बोलो सब लोग हाँ या ना? यस ठीक सर। है। अब जैसे ही ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 1/x³ इंटू dx अपॉन ये क्या आ जाएगा? देखो a प्लस b/x² अंडर रूट p प्लस q/x²। ओके, ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ। आ जाएगा? देखो। यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? p प्लस q/x² को t² सपोज कर लेंगे। तो तुम नोटिस करके देखो कि जैसे ही इसको t² सपोज करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ऊपर में प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है? अरे है ना प्रेजेंट ऊपर में? यस सर है। बस हो गया क्वेश्चन। तो फटाफट अब ऊपर प्रेजेंट है, नीचे dt, और फिर इसमें ये जो है यहाँ से 1/x² निकाल के यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा। करो तो इसको। सर सर आप कहे थे कि आप इवनिंग में क्लास नहीं लेंगे। अरे बोला था लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं मतलब सुबह में डॉक्टर के पास चला गया। कल से मैं ले लूँगा मॉर्निंग में क्लास। ठीक है। जी सर। सर आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ अब। यस। चलो इसको ट्राई कीजिए। तो कल निधि मैम का भी एक्सीडेंट हो गया, पता लगा आपको? यस सर। कीजिए फटाफट इसको।
क्या हुआ सावर नहीं आएगा क्या? एक और तो बन ले आए हैं, पर हम 6 बजे बाद आ जाओ। ठीक, लेकिन यार 6 बजे बाद आएगा तो मैं निकल जाऊंगा फिर। हाँ 6 बजे से पहले पहले आ जाओ ना। 6 बजे पहले आओ। हाँ, चलो जितेंद्र से बात करो। 2 फोन। ये थोड़ी देर के लिए इसको गुरुकुलम आने दीजिए। ठीक जाओ भाई। हाँ जी, आ गया फॉर्मेट पर। सर आंसर होता नहीं। यस सर। बताओ किसका इसका आ गया फॉर्मेट पर? सर सर आ गया। यस सर आ गया। इसका आंसर ये है, देखो मिलाकर। और 5 प्लस ये अंडर रूट 38/7 और ये 5 प्लस 1/x² अंडर रूट प्लस 38/7। देखो तो क्या है क्या? यस सर। यस। यस सर। ओके, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया कि ये फॉर्मेट रहेगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, है कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, जो भी टाइप नंबर हो। 1/x⁴ प्लस ax² प्लस 1 कॉमा x² प्लस -1 अपॉन इसके पावर 4 प्लस x² प्लस 1 कॉमा x² अपॉन x के पावर 4 प्लस x² प्लस 7 1। देखो यदि इसमें से कोई भी फॉर्म हो, तुम नोटिस करके देखो, ऊपर में पहले में न्यूमरेटर में देखो, पहले में कांस्टेंट है, दूसरे में देखो ध्यान से तो x² है, तीसरे में ध्यान से देखो तो x² में प्लस -1 है, करेक्ट। और नीचे में देखो सेम टाइप का फॉर्मेट है, x के पावर 4 है, फिर ax² है और फिर +1 है। याद रखना इस a की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ एनीथिंग हो सकता है। यदि इस फॉर्मेट पे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यदि इस फॉर्मेट पे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये ध्यान रखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² and then try to create derivative of x plus 1/x और x minus 1/x। ओके, क्या करेंगे इसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद x प्लस 1/x का ऊपर में डेरिवेटिव या x माइनस 1/x का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का। जैसे हो गया तो नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो 2-3 पॉइंट याद रखना है इसमें, क्या कि x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये चीज़ बताओ सब लोग, हाँ या ना। लिख सकता हूँ ये, और इसी को मैं लिख सकता हूँ ये। यस सर। ये दोनों लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली
यदि x माइनस प्लस 1/x का यदि डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डैश कर दूँ, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। और यदि x माइनस 1/x का डैश कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। सिमिलरली 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ हाँ या ना। वैसे ही 1/x स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर। बताओ ये सारा लिख सकता हूँ कि नहीं? फॉर्मूला ऑब्वियस फॉर्मूला है कि नहीं सारे, बोलो हाँ या ना। अरे है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यदि इस फॉर्मेट पर है, ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन लो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी जो फॉर्मेट कराया था उसी फॉर्मेट पर है कि नहीं ये? देखो है कि नहीं इसी फॉर्मेट पर है? एक मिनट ऊपर कीजिए स्लाइड। ऐसे करूं कि इधर की तरफ? ये सर ठीक है। सिखाया फॉर्मेट पर? यस सर। सर इसका आंसर इसका आएगा आंसर ये आएगा 1/2√3 ln x माइनस 1/x माइनस √3 x माइनस 1/x प्लस √3 प्लस c। सर आगे। ये आया सबका? आइडिया लगा कि कैसे होगा इसे क्वेश्चन? ठीक। सर हम्म
बोलिए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। 3/x⁴ प्लस 7x² प्लस 1 इंटू dx। इसको करके देखो। आ गया क्या ये वाला? सर सर आप बता दो। मैं बता दूं, चलिए देखिए। मैंने क्या बोला था कि जब भी इस तरह के फॉर्मेट हो तो क्या करेंगे, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं डिवाइड। तो ये क्या हो गया, 3/x² 1x² प्लस 7 प्लस 1 इंटू dx। ये होगा ना जी? ओके, बताओ है ना? सही है। अब देखो ये 3 इस 3/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/x² लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो कि 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं? 1/x² को ये लिख सकता हूँ, तो 1/x² को ये लिख सकता हूँ। तो देखो इसको लिख दिया हमने, तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/x² के बदले देखो 1 + x² माइनस 1 माइनस x², यहाँ लिख दिया 1 + 1/x² माइनस
1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और मतलब इसको ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स। बताओ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? एक मिनट होल्ड करना। बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? हो जाएगा? यस सर। ठीक है, अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 3/2 को तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 और माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हो जाएगा ना ऐसा? बोल रहा हूँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब फिर क्या लिख सकते हैं, 3/2 सबसे बाहर ले लिया। अब देखो सिंपल फॉर्मेट पर आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में कौन है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर में कौन है, 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, तो नीचे में क्या लाना पड़ेगा जी, ऊपर में यदि ये है तो नीचे में एक्स माइनस 1 बाय एक्स लाना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे नहीं कर रहे, ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 ऐसे लिखना पड़ेगा, और माइनस ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे क्योंकि ऊपर में माइनस है तो नीचे में 1 प्लस 1 बाय एक्स का एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7। बताओ ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बोलो आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब ये हो गया, तो अब तुम सोच के देखो, इसको यदि टी सपोज करोगे तो ऊपर में डी टी प्रेजेंट है, टी सपोज करोगे तो डी टी प्रेजेंट है, तो ये 9 फॉर्मूलाज वाले फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। हाँ सर। देखो ध्यान रखना है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यदि आपको याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन इसको करो, देखो ये √10x, इसमें यही वाला मेथड अप्लाई होगा, दिमाग लगाओ तो कैसे होगा, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है इस मेथड का, दिमाग लगाओ तो कैसे होगा। ये तो दूसरा वाला स्विच है, ये तो कहाँ हो, लाइट का तो सीधा हो रहा है। दिखाने जरा, ये वाला दूसरा ऐसे ही है। मेरा दिमाग के साथ चोट लगा तो दिमाग भी चला गया क्या? वो स्विच चेंज कर दो ना जो लाया ही, इसका साइड में लगता है ये से दिक्कत ये है, इसका स्विच का साइज ही नहीं मिलता है, स्विच नहीं बैठता। फालतू का ही परेशान करते हैं। ये लेना है बोर्ड में। बोर्ड तो मैं भी ले, पता नहीं कल यार हमको लगा कि आपकी एक्सीडेंट की बात आउट हो गई, कौन बताया, ठीक है वो तो आउट होना ही है। टेंशन तो हमें हाँ नारद नहीं है ना, है। नारद जी हैं वो। नहीं तो मान नहीं रहे, वो बोले नहीं मेरे को पता है, नरेश सर बोल रहे थे, कौन, नरेश सर क्या? बोले प्रोड्यूसर एक्सीडेंट वो वहाँ गए होंगे सुपर कटिंग, तो मैडम ने बोला होगा। उसको ऑन ऑफ करो तो,
फिर से कर। फैन फैन चलो। और वो वाला देखो प्लग काम कर रहा है साइड में। कैसे पता लगेगा? चलो ठीक है, नीचे लगा दो इसको, इसमें घुसेर करके नीचे लगा। कितने रुपया का हुआ है? 200 रुपये। और नॉर्मली खरीदते तो कितने का आता? तो वही लगाया था, पर वही सामान यूज में। ये तो महंगा पड़ गया हमको लग रहा है। नॉर्मली 100 रुपये तक में आ जाता। उसमें वायर नहीं आता साथ में, वायर का ना क्या होता है? तो वायर भी आता है। कहाँ हुआ है? इसमें से अंदर से घुसेर करके वहाँ से, इसको अरे इसको उसमें से यहाँ रख। अरे छेद है ना वहाँ पर, छेद में से घुसेर कर। हाँ जी, आ गया क्या? फॉर्मेट पर आया किसी का? हेलो, चला गया। ते तुम अपना बिल बता कितना होता है? 650, 200, 850। 850। ठीक, तेरे को 900 भेज दूंगा, ठीक है? हाँ जी, आ गया फॉर्मेट पर कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ठीक है, कर फैन बंद कर। वो सुनो, रमन जी को भेजना नीचे से। चलो लगाओ, दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये।
अरे आया कि मैं करूं, जल्दी बोलो, काफ़ी टाइम हो गया। नहीं आया सर। सर आप बता दो। आया किसी का? नहीं सर। हम्म। सर आप बता दो। चलो देखो, देखो सबसे पहले tan x है तो ऑब्वियस सी बात है, tan x का जो रेडिकल पावर है हमेशा वही हटाते हैं, जानते हैं हम। तो रेडिकल पावर हटाने के लिए क्या करूँगा, tan x बराबर टी स्क्वायर सपोज कर लेता हूँ। टी स्क्वायर सपोज कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया, 2t इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से 2t इंटू डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो रूट tan x बदले क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा टी इंटू 2t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 मिनट सॉरी, ये टी के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा, तो tan x टी स्क्वायर है, तो ये टी के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, तो ये टी के पावर 4। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आया ना, हो जाएगा। सॉरी ये 2t होगा, तो ये 2t, बताओ ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, बोलो आया ना। अब देखो ये किस फॉर्मेट पर आ गया, इसी फॉर्मेट जो ऊपर मैंने फॉर्मेट लिखा था उसी फॉर्मेट पर आया कि नहीं आया, उसी फॉर्मेट पर आ गया। बस इसमें a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू जो है 0 है, बस a की वैल्यू क्या है इसमें 0 है। a की वैल्यू जो है, देखो ये फॉर्मेट लिखा था ना, ये फॉर्मेट, तो a की वैल्यू क्या है 0 है, तब तो x प्लस 4 1, तो इसका मतलब ये किस फॉर्मेट पर आ गया, ऊपर वाले फॉर्मेट पर आ गया। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ है ना। अब ये वाला फॉर्मेट आ गया, तो हमने इस वाले फॉर्मेट में क्या बोला है, सिंपल कि टी स्क्वायर से डिवाइड मारो, तो टी स्क्वायर से इधर डिवाइड मारोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू डी टी अपन क्या आ जाएगा 2 टी स्क्वायर अपन 1 बाई टी स्क्वायर। अब टी प्लस टी स्क्वायर और ये आ गया, तो 2 इंटू क्या लिख दो 1 इंटू क्या लिख दो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। और इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि नीचे जो है उसका ऊपर डेरिवेटिव लाना है, तो 1 को मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो है ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 को बस ये लिख दो, तो 1 को लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ कर लोगे, अब कर लोगे। यस सर। तो इसका फाइनल आंसर है ये, ट्राई करके देखना, 1/√2 tan इनवर्स रूट tan x माइनस रूट cot x अपॉन √2 प्लस 1/2√2 ln रूट tan x प्लस रूट cot x माइनस √2 अपॉन रूट tan x प्लस रूट cot x और प्लस √2। ये आंसर है, ट्राई करके देखना, ठीक है। ओके, समझ में आया सबको यहाँ तक, अरे आया समझ में, कर लोगे ना अब। यस सर। चलो अब इसको करके देखो तो,
इसको ट्राई करो। इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। फोन क्यों कर रहे थे? वो नाश्ता करने के लिए। क्या नाश्ता? वो क्या नाम है जो हलवा नहीं बनाते हैं, टमाटर और वो सब डाल- उपमा उपमा। लेते ही थोड़ा। हाँ जी, आ गया क्या? यस सर। सबका आ गया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखें, तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो कर लोगे, है कि नहीं? चलो एक और कर लो, ऐसे हो ही जाएगा क्या। जैसे देखो ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, करके देख लो एक बार। x³ + 7x अपॉन
एक्स के पावर 4 प्लस 6x² प्लस 11 इंटू डी एक्स करके देखो तो इसको। हाँ जी, आ गया इसका। हेलो, आ गया क्या? जल्दी बोलो। हाँ जी, आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन? काफ़ी टाइम हो गया। किसी का आया? हेलो, आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? यस सर। किसी का आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं आया? करो, जल्दी करो, फटाफट करो।
हाँ जी, हेलो, आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, कुछ नहीं करना है इसमें। किसका इसका आ गया? उसको ले जाइए, इतना मत लाया कि इतना थोड़ा नहीं खाएगा, इसका आधा लाया। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ऊपर से क्या करो, x कॉमन ले लो, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 7, और नीचे में क्या आ जाएगा स्क्वायर पावर 4 प्लस स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी एक्स। इसमें से एक्स स्क्वायर को ना t सपोज करो, तो देखो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा 2t dt। आवाज़ आ रहा है मेरा सबको? हेलो, आ रहा है आवाज़? तो x dx क्या हो जाएगा 2 dt, और इंटू क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो t प्लस 7 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा जी, देखो x के पावर 4, तो एक्स स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर अब प्लस 6t प्लस 11। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन पर आ गया। सर आपका 2t कहाँ से आ गया वो? 2t नहीं आया, 2 आएगा, ये dt आएगा, सॉरी, ठीक है ना? ये सिंपली dt आएगा, तो ये 1/2। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया सिंपली, ठीक है? ये तो पार्शियल फ्रैक्शन चला जाएगा, ठीक है ना? ये तो इस फॉर्मेट पर है भी नहीं, चलो छोड़ो हटो। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन पर आ गया ना भाई, इसको सीधे फैक्टराइज कर देंगे, हो जाएगा। देखो ये 11 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखो, देख लेना, हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? हेलो, वैसे कर लोगे ना इसको, कि मैं कर दूं पूरा? जल्दी बोलो, कर लोगे कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूं? जल्दी बोलो। हेलो, कर लोगे या कंप्लीट करूं पूरा? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आवाज आ रहा है क्या? ट्राई कर लेंगे। कर लेंगे, तो इसको कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर हाँ, सर रिवीजन कैसे करें, मतलब किस टाइप से करें मैथ्स का? रिवीजन करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि रिवीजन के लिए क्या